बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की स्टडी स्कीम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें से 12 एमसीक्यूज आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होने हैं और हर पार्ट के अंदर 8-8 क्वेश्चन होने हैं। और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें भी पहला क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमसीक्यूज के कितने नंबर होने हैं। एमसीक्यूज 12 नंबर के होने हैं और सारे एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 जो है ये 8 सवालों पर मुश्तमिल होगा। इन 8 में से आपने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 9 में से ये 9वां यूनिट जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में से 4 आएंगे और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 8 होंगे। 8 में से आपने 5 मर्जी के अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में से 8 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 13 में से 2 यानी 2 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 15 यानी 15 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी टोटल 8 बनेंगे। 8 में से आपने टोटल 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 10 नंबर यहाँ बन जाएंगे, 10 आपके यहाँ बन जाएंगे। उसके बाद पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 भी ये भी 8 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इन 8 क्वेश्चन में से आपने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब जो तीसरा पार्ट है 14, चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो इन 2 यूनिट अगर आप अच्छी तरह तैयार करेंगे तो आपका तीसरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है टोटल 3 होंगे। 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे, चाहे आप पहले 2 कर लें, चाहे पहला और तीसरा कर लें या दूसरा और तीसरा। ये आप लोगों ने देखना है बच्चों के आपको कौन सा यूनिट अच्छी तरह आता है, आपने उस पर फोकस करना है। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट वो चैप्टर नंबर 15 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। अब जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें से वो डेफिनेशन या इक्वेशन दे सकता है और जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें रिएक्शन या फिर साथ यूजेस वो दे सकता है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन का जो ए जो है वो चैप्टर नंबर 16 में से आएगा और जो बी जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। चैप्टर नंबर 16 में से वो यूजेस या डिसएडवांटेज दे सकता है, यानी इस्तेमालात और नुकसानात, और चैप्टर नंबर 12 में से भी। उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो ये भी 2 पर मुश्तमिल होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है ये चैप्टर नंबर 10 में से 10वें में से आएगा। इसमें भी वो डेफिनेशन प्लस यूजेस दे सकता है। और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से। अब जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें वो प्रॉपर्टीज और यूजेस देगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज।